हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन करेंगे और हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे। बस यही है कि आज हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन और मतलब कि इंट्रोडक्शन से स्पेसिमेन कलेक्शन, लॉगिंग और स्पेसिमेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम नॉर्मल जानकारी लेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मैं दूसरी वीडियो बना सकूँगा, नहीं तो मेरे ये वीडियो बंद हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन और इसमें स्पेसिमेन कलेक्शन और लॉगिंग और स्पेसिमेन और टिश्यू फिक्सेशन, ये क्या चीज़ें हैं उनको हम शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस आप मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड आने वाली है आपके सामने। पहली स्लाइड ये है, इसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, टाइटल, सीरियल नंबर, इंट्रोडक्शन। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा स्पेसिमेन कलेक्शन, तीसरा है लॉगिंग ऑफ स्पेसिमेन, चौथा है टिश्यू फिक्सेशन। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथो मतलब डिजीज, लॉजी मतलब अध्ययन। डिजीज टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। ये कैंसर और अदर डिजीज के एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए एनाटॉमिकल और पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक है, ठीक है। साइटोपैथोलॉजी, ये डायग्नोसिस मेडिसिन की वह ब्रांच है जो एक स्लाइड पर स्प्रेड इंडिविजुअल और सेल और टिश्यू फ्रेगमेंट की स्टडी को से डील करती है और प्रॉपरली स्टेन कर देती है। फिर है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में जिंदा बॉडी से डेड बॉडी से सैंपल कलेक्ट करना, डेड बॉडी से सैंपल कलेक्ट करना है, यह ऑटोप्सी में आ जाता है। यह डेड और डिजीज से इफेक्ट का पता लगाने के लिए एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होती है। अगली स्लाइड में हम आ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेबोरेटरी इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट और स्पेसिमेन को रखने के लिए पर्याप्त स्थान हो। इतना बड़ा होना चाहिए कि रखने के लिए सामान को रखने के लिए स्थान हो। दूसरा है लेबोरेटरी में रखे जाने वाले इक्विपमेंट कौन कौन से। पहला है टिश्यू प्रोसीजर, दूसरा है टिश्यू एम्बेडिंग टेबल, तीसरा है माइक्रोटोम टिश्यू, चौथा टिश्यू फ्लोटिंग बाथ या वाटर बाथ, पांचवा ऑटोमेटिक स्लाइड स्टेनर और ग्लास वेयर फॉर मैनुअल स्टेनिंग। दूसरा स्पेसिमेन कलेक्शन, मैंने बताया था ना सीरियल नंबर। दूसरा स्पेसिमेन कलेक्शन वो आ गया। स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए ज़्यादातर दो मेथड्स का यूज किया जाता है, बायोप्सी और ऑटोप्सी। इसको नेक्रोप्सी भी कहते हैं, ऑटोप्सी को। हिस्टोपैथोलॉजी केवल टिश्यू सेक्शन को प्रोसीड करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में केवल टिश्यू सेक्शन को प्रोसीड करते हैं और स्पेसिमेन की एक परमानेंट स्लाइड तैयार करते हैं। हॉस्पिटल में कलेक्शन से ज़्यादातर सर्जन और ट्रेन टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फिर ट्रेन टेक्नोलॉजी द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फिर तीस स्लाइड में आ जाते हैं हम। तीस स्लाइड में क्या है? बायोप्सी। बायोप्सी एक प्रोसीजर जिसमें एक डॉक्टर टिश्यू की स्मॉल अमाउंट को हटाकर लेबोरेटरी में जांच के लिए दे देता है। बायोप्सी डॉक्टर को कई डिजीज स्पेशली कैंसर को डायग्नोसिस करने में मदद करती है। बायोप्सी क्या है ना, डॉक्टर को डायग्नोसिस डिजीज स्पेशली कैंसर को डायग्नोसिस करने में मदद करती है। बायोप्सी के टाइप इंसिजनल बायोप्सी, एक्ससिजनल बायोप्सी, स्किन बायोप्सी और नीडल बायोप्सी। आप पढ़ेंगे इंसिजन बायोप्सी रेगुलर सर्जरी की तरह होती है। इसमें एग्जामिनेशन को रिमूव करना होता है। इसमें लीजन और ट्यूमर को फाइन रिमूव करना और फिर डायग्नोसिस करना शुरू किया जाता है और मरीज को ट्रीटमेंट देने को ही इंसिजन बायोप्सी कहते हैं। दूसरा था एक्ससिजनल बायोप्सी। एक्ससिजनल बायोप्सी के अंदर इसमें पूरे लीजन या ट्यूमर को सर्जरी से हटा दिया जाता है और पैथोलॉजी के द्वारा एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। एक्ससिजनल बायोप्सी कहा जाता है। स्किन बायोप्सी, स्किन स्कैल्पेल की और अदर टूल्स के द्वारा स्किन के टिश्यू को हटा देना, निकाल दिया जाता। फिर अगली स्लाइड पर नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी में क्या है? ये एग्जामिनेशन करने के लिए बॉडी की सेल्स का एक सैंपल प्राप्त करने का एक प्रोसीजर होता है। फिर कॉमन नीडल बायोप्सी प्रोसीजर में टाइम नीडल एस्पायरेशन और कोर नीडल बायोप्सी शामिल है। फाइन नीडल एस्पायरेशन, वो एक बहुत पतली नीडल को एक ऑर्गन में इंसर्ट की जाती है। नीडल को एक सिरिंज से जोड़ा जाता है। अक्सर यह प्रक्रिया अल्ट्रासाउंड या कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैनिंग द्वारा नीडल को करेक्ट लोकेशन पर गाइड करने के लिए की जाती है। डॉक्टर ऑर्गन की सेल को एम्प्टी कर सिरिंज से सक करने के लिए नीडल पर
पंक्चर को पुल बैक करते हैं। सेल को एक स्लाइड पर स्प्रेड किया जाता है और एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। फिर है कोर बायोप्सी या स्टीरियो बायोप्सी। यह लीजन और ट्यूमर की कई विशेष में हटा देती है। यदि लीजन और महसूस नहीं होता किया जा सकता तो निडल को मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड की मदद से कंसर्न एरिया को गाइड किया जाता है। फिर अगले में आता है ओपन बायोप्सी। यह ऑपरेशन थिएटर में लोकल एनेस्थीसिया देकर किया जाता है। फिर है ऑटो बायोप्सी या नेक्रोप्सी। ऑटो बायोप्सी को नेक्रोबायोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में विशेष रूप से एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोप्सी या कैवेडियम ऑब्डक्शन एक मेडिकल प्रोड्यूस है जिसमें डेथ के कारण पता और तरीके के डिटर्मिनेशन के लिए कॉर्पस की पूरी तरह से जांच की जाती है। कॉर्पस की पूरी तरह डिजीज या इंजरी प्रेजेंट हो सकती है तो पता लगाना शामिल है। यह अनयूजुअल एक स्पेसिमेन मेडिकल फैक्टर द्वारा किया जाता है जिसे पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो फोरेंसिक ऑटोप्सी, एक क्लिनिकल ऑटोप्सी। फोरेंसिक ऑटोप्सी डेथ का कारण पता लगाना, डेथ के तरीकों का पता लगाना। इसमें नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल, होमोसाइड, सुसाइड, अनडिटरमाइंड डेथ। अब लॉगिंग आ जाएगा। बी है क्लिनिकल ऑटोप्सी। इसमें मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। ये पैथोलॉजी प्रोसीजर के में शामिल लाभ करने के लिए परफॉर्म करते हैं। फिर लॉगिंग ऑफ स्पेसिमेन। रूटीन हिस्टोलॉजिकल लेबोरेटरी बायोप्सी या पूरे ऑर्गन के रूप में स्पेसिमेन प्राप्त करती है। स्ट्रीट अटेंडेंट को स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन की समस्या के बारे में बताना चाहिए। यदि लेबोरेटरी में स्पेसिमेन चेंज होता है तो उसे ट्रेजेडी हो सकती है। ब्लॉक को टेक्नीशियन के प्राप्त करने के बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर को एक सॉफ्ट लीड पेंसिल के साथ एक टैग पर कॉपी करते हैं जिसे हमेशा स्पेसिमेन के साथ अटैच करके रखा जाता है। एलटी एक रजिस्टर में स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन नंबर को दर्ज करते हैं। अब आगे आएगा टिश्यू फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब कि 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रोनाटिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल। वो आज भी पढ़ेंगे, पहले फिक्सेशन पढ़ते हैं। फिक्सेशन ऑटोलाइसिस या प्यूट्रिफिकेशन के कारण डिकम्पोज्ड सेल से बायोलॉजिकल टिश्यू को बचाना है। यह किसी ऑनगोइंग बायोकेमिकल रिएक्शन को टर्मिनेट करता है और टर्मिनेट टिश्यू की मेडिकल स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। उद्देश्य टिश्यू फिक्सेशन का बोर्ड ऑब्जेक्टिव सेल कंपोनेंट्स को लाइफ स्टेज में प्रिजर्व करना है ताकि थिन स्टेंड सेक्शन में प्रिपेयर के लिए कोई अलाउ किया जा सके। 3 प्रकार के होते हैं। हीट फिक्सेटिव, रूम टेम्परेचर पर स्मीयर को सूखने के बाद स्लाइड को टंग या क्लॉथ पिन द्वारा पकड़ा जाता है और ऑर्गेनिज्म को स्लाइड पर कई बार हीट करने के बाद बंसन बर्नर की फ्लेम के माध्यम से पास किया जाता है। सामान्यतः बैक्टीरिया और ऑर्किया के साथ यूज किया जाता है। सामान्यतः हीट फिक्सेशन ओवरऑल मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है। अब अगली वाली स्लाइड पे पढ़ेंगे, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं। हीट प्रोटेलाइटिक एंजाइम को डिनेचर करता है और ऑटोलाइसिस को रोकता है। हीट फिक्सेशन को कैप्सूल स्टैंड मेथड में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि हीट फिक्सेशन कैप्सूल ग्लाइकोलेक्स और श्रिंक और डिस्ट्रॉय कर देता है और यह स्टैंड में भी नहीं देखा जा सकता। फिर इमर्शन टिश्यू के सैंपल को फिक्सेशन में सॉल्यूशन में इमर्शन किया जाता है जो कि तय की गई मात्रा से कम 20 गुना अधिक मात्रा में होता है। फिक्सेशन को फिक्स करने के लिए टिश्यू के माध्यम में फैलाया जाता है, इसलिए टिश्यू को साइज और डेंसिटी के साथ ही फिक्सेशन के टाइप को भी कंसीडर करना चाहिए। यह एक कैलकुलर एप्लीकेशन के लिए एक कॉमन टेक्निक है। यह लार्ज सैंपल का उपयोग करने का मतलब है फिक्सेटिव को डीपर टिश्यू तक पहुंचने का समय लगता है। यह था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम टिश्यू फिक्सेशन के प्रकार पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।